हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सब हेल्दी होंगे। एक क्वेरी आपकी तरफ से आ रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आया कि मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं एक बात तो हमेशा से कहता आया हूँ, मॉक्स का ऑल्टरनेटिव है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करो, बट आज मैं दो तीन चीज़ें एडिशनल आपके साथ शेयर करने आया हूँ जो शायद आप पे लागू होंगी और आप पे थोड़ा सा उसका पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है, ऐसा हो सकता है कि आप मॉक्स डेली बेसिस पे लगा रहे हो। डेली बेसिस पे मॉक्स लगाने का, या मैं बोलूँ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का, एक नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि आपको ना अपने सेल्फ डाउट्स को क्लियर करने के लिए, या मैं बोलूँ प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। आप पूरा अपना टाइम ना अपने आप को जज करने में निकाल देते हो। तो एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हो सकती है कि आप रिपीटेडली, रेगुलरली, डेली बेसिस पे मॉक्स लगा रहे हो। तो एक हफ्ता ऐसा करके देखो, एक हफ्ता या 2 हफ्ते, 15 दिन ऐसा करके देखो आप, कि एक हफ्ते में 2 से 3 बार मॉक्स लगाओ, या मैं कहूँ ऑल्टरनेट डे पे मॉक्स आप लगाओ। आपने आज लगाया, कल का दिन खाली छोड़ो, परसों लगाओ। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इसका ये होगा, आपने आज मॉक लगाया, अब मॉक लगाने के बाद डेफिनेटली आप उसको एनालाइज भी करते होंगे। ठीक है, अब एनालिसिस में दो तीन चीज़ें मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। पहले एनालिसिस पे ही आ जाते हैं। आपने मॉक का एनालिसिस किया, उसमें आप दो तीन पॉइंट्स देखते होंगे। अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो तो आपका एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट ये रहता होगा कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए। इधर फर्स्ट रीज़न ये रहता होगा या तो कि आपने अटेम्प्ट्स कम करे, चलो तो भी समझ में आता है कि कम अटेम्प्ट किया तो मार्क्स कम आए, तो भी आप अभी सेफ जोन में हो। सेकंड, आपका ऑब्जर्वेशन ये रहता होगा कि मैंने अटेम्प्ट्स तो ठीक किए बट मेरी एक्यूरेसी डाउन रही। तो आपको ये चेक करना है वो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, वो सिलोगिज्म है, वो डीआई है, या वो सिंप्लीफिकेशन है, वो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी डाउन जा रही है। ठीक है, पजल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि पजल्स में आप श्योर नहीं हो सकते सॉल्व करने के बाद कि आपने सही बनाई है कि गलत बनाई है, जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, मार्क्स कम, अटेम्प्ट्स कम तो मार्क्स कम। दूसरा पॉइंट कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ पे डाउन गई, आपको वो एनालाइज करना है। थर्ड पॉइंट, कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए जो आसान थे, बट अंडर प्रेशर आप मॉक्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इन तीन पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करना है। और जो हमने अगला दिन खाली छोड़ा है जब हम मॉक्स नहीं दे रहे, आपको उन्हीं टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस पे करनी है? जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी डाउन गई, उन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में करना है। थर्ड पॉइंट, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए ईजी होने के बावजूद, क्योंकि जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन हलवा था, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपकी एंड से गलती रही। तो जिस दिन आप मॉक नहीं दोगे, आपको इन पॉइंट्स पे काम करना है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक चीज़ और है यार, अब जैसे मुझ पे काम करता है, हमेशा पहले मैं मिसलेनियस अटेम्प्ट करता हूँ, देन मैं पजल्स पे जाता हूँ। बट यार ये सबके साथ शायद काम ना करता हो। आई बीन टू से, शायद सबके साथ ये ट्रिक काम ना करती हो कि पहले मिसलेनियस कर लो फिर आप पजल्स कर लो। आप एक काम और करके देखना मॉक्स में, अभी ऑल्टरनेट डे पे जब आप मॉक्स लगाओगे ना, एक दिन ट्राई करना, पहले आप पजल्स करो फिर मिसलेनियस करो। सेकेंड मॉक में आप पहले मिसलेनियस करना फिर पजल्स करना। सेम अगर मैं आपकी क्वांट्स की बात करूं, पहले मिसलेनियस फिर डीआई, और सेकंड मॉक में पहले डीआई फिर मिसलेनियस। आप ऐसे करके देखना, अपना एनालिसिस करना, अपने आप को जज करना कि वो कौन सा फॉर्मेट है जिसमें आपके अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, ओवरऑल आपका मार्क्स बढ़ रहा है। क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले पजल्स करने में आपका दिमाग ज़्यादा चलता हो, या डीआई पहले अटेम्प्ट करने में आपका माइंड ज़्यादा चलता हो। ठीक है, तो ये एनालिसिस भी आपको करना है। ठीक है, और अगर थर्ड पॉइंट, अगर आप मॉक्स दे रहे हो किसी एक सिंगल सोर्स के, तो उससे थोड़ा बचना है यार। मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर मॉक्स देने के एडिक्ट आप हो तो कम से कम 2 सोर्सेज फॉलो करना। ठीक है, दो बेस्ट सोर्सेज आप परचेज करना, या फ्री में मिलती हैं तो फ्री में लेना, बट एक सिंगल सोर्स पे ब्लाइंडली फॉलो मत करना, आंख बंद करके भरोसा किसी पे नहीं करना। ठीक है, 2 सोर्सेज आपको फॉलो करनी है, और फिर अपने आप को एनालाइज करना है। एक दिन छोड़ के मॉक देना है, और एक दिन जो आपने खाली छोड़ा है उस दिन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उन टॉपिक्स की जो मॉक में आपके वीक रह गए, जिनकी वजह से आपका स्कोर नहीं आ पाया या आपकी एक्यूरेसी डाउन रही।
तो आई होप मैं आपके थोड़े से मॉक्स को लेके डाउट्स क्लियर कर पाया होऊंगा। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. I cleared this exam in 2021. I've also cleared IBPS PO, RRB PO, RRB Clerk, CGL 2019 exam along with this SBI PO examination. So आप सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लें. एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इन योर स्टडी ग्रुप्स, ताकि मैं थोड़ा सा और ग्रो कर पाऊँ और आप तक और अच्छे से अपनी बातों तक पहुँचा पाऊँ. ठीक है, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर.